सो गाइज, लास्ट वीडियो तक हमने देखा था जिन्वू जापान को बचा लेता है उस एस रैंक गेट से एंड इस चीज के बाद जिन्वू का पूरी दुनिया में नाम उभरने लगता है और उसे नेशनल लेवल हंटर का दर्जा भी मिल जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे जिन्वू वर्ल्ड्स नंबर 1 नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंड्रे से भिड़ जाता है एक प्योर 1v1 में। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी तक हमें इतना तो पता है, जिन्वू के सिंगल हैंडेडली जापान के एस रैंक गेट को डिफीट करने के बाद उसका नाम अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। सोशल मीडिया के थ्रू लोगों में वो फेमस हो चुका है। अब यहाँ पर हम फटाफट देखते हैं तो हर साल एक इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होती है यूएसए में, जिसमें हर कंट्री से एक पॉपुलर और हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड को इन्वाइट जाता है, जो कि इस बार साउथ कोरिया से जिन्वू की गिल्ड को भी मिलता है, आजिन गिल्ड को। तो जिन्वू अब जिनों के साथ यूएसए आने की तैयारी में लग जाता है उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। ये चीज दूसरी तरफ थॉमस आंड्रे को भी पता लग जाती है अपने सेक्रेटरी के थ्रू कि जिन्वू आने वाला है। थॉमस आंड्रे बेसिकली नंबर 1 नेशनल लेवल हंटर है पूरे वर्ल्ड का और ये सिंगल हैंडेडली ओनर भी है स्कैवेंजर गिल्ड का। तभी हम देखते हैं थॉमस अपने एक हंटर को बुलाता है जो कि और कोई नहीं होंग डोंगसू होता है। और आपको अगर पता ना हो तो होंग डोंगसू वही बंदा है जिसके भाई को जिन्वू ने मारा था, हुआंग डोंगसुक को, जो कि बड़ा भाई होता है हुआंग डोंगसू का। हुआंग डोंगसू बदले की आग में है और वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है जिन्वू से, और ये चीज आंद्रे को भी पता है अच्छे से। थॉमस उसे कहता है, देखो मुझे पता है कि तेरे भाई और जिन्वू के बीच में क्या हुआ था और मैं जानता हूँ तू उससे बदला लेना चाहता है। तभी हुआंग कुछ बोलने की कोशिश करता ही है, तभी थॉमस अपनी उंगली उसकी तरफ करते हुए कहता है एक भयानक ऑरा के साथ, मैंने तुझे परमिशन नहीं दी अभी तक बोलने की। ये देखकर हुआंग की फट रखी होती है। थॉमस आंड्रे कहता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, संग जिन्वू के साथ पंगे मत लेना। एक काम कर, तू छुट्टियां मनाने गिल्ड के विला चले जा जब तक कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती। सो क्या कहना है तुम्हारा, तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं? हुआंग ऑलराइट कहकर वहां से चले जाता है। तभी थॉमस की सेक्रेटरी उससे कहती है, आपको क्या लगता है ये सुनेगा आपकी? थॉमस वापस कहता है, नहीं, ये इस मौके को ऐसे नहीं जान देगा, इसके ऊपर नजर को अपनी, जब तक जिन्वू यूएसए से वापस नहीं जाता। वेल मैं श्योर हूँ वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा। तभी आगे हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस के पहले सारे लोग यानी हर कंट्री की एक गिल्ड के टॉप हंटर्स आ चुके होते हैं। एंड यहीं पर अब हम थोड़ा स्किप करते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बीच का, और डायरेक्ट चलते हैं मेन फाइट की तरफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि होंग डोंगसू घंटा नहीं मानता बात उसकी और धोखे से वो जिन्हों को किडनैप कर लेता है जब जिन्वू कहीं और बिजी होता है अपने काम से। अब आप लोग सोचोगे कि ये होंग डोंगसू जिसको थॉमस से धमकी देते हुए इसकी फाड़ी थी, और इतनी फटने के बाद तब भी ये ऐसा कदम कैसे ले पा रहा है, तो इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, होंग डोंगसू को अच्छे से पता है कि वो जिन्वू का कुछ नहीं उखाड़ सकता, एंड अगर वो उससे भिड़ेगा तो उसको बचाने के लिए कंफर्म थॉमस आंड्रे बीच में कूद पड़ेगा, क्योंकि है तो वो थॉमस की गिल्ड का ही। और इस चक्कर में थॉमस आंड्रे और जिन्वू की लड़ाई हो जाएगी, और उसका मानना ये है कि थॉमस आंड्रे जिन्वू को मार भी देगा, और यही है उसका फुल प्रूफ प्लान जिन्वू से बदला लेने का। तो अब हम चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ जब जिन्वू वापस आता है काम से तो उसे मिस्टर वू के थ्रू पता लगता है कि जिन्हों को कोई स्कैवेंजर गिल्ड का हंटर ले गया है, ये बोलकर कि उसे संग जिन्वू ने बुलाया है उनके थ्रू। तभी वो लोग स्कैवेंजर गिल्ड के सेक्रेटरी से भी बात करते हैं इस बारे में, जिस पर वो कहती है कि हमने तो नहीं बुलाया किसी को। तभी वो एकदम से रुक जाती है शॉक में, क्योंकि उसे शक हो जाता है कि ये पक्का होंग डोंगसू का काम है। वो कहती है उन्हें, आप रुकिए, हम इस चीज के ऊपर देख रहे हैं। पर तभी जिन्वू को एक बैड फीलिंग सी आती है अंदर से इस बारे में, तो वो अकेला निकल पड़ता है जिन्हों को ढूंढने के लिए, और मन में सोचते हुए कहता है, ये सब मेरी गलती है, मैंने अपने एक भी सोल्जर को जिन्हों के साथ नहीं छोड़ा। फिर जिन्वू अपने सारे शैडो सोल्जर्स को हर जगह छोड़ देता है और उन्हें जिन्हों को ढूंढने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ थॉमस आंड्रे को भी पता चल जाता है, जो भयंकर गुस्से में आ जाता है होंग डोंगसू के इस स्टेप को लेकर, और वो ऑर्डर करता है, जल्दी से होंग डोंगसू को ढूंढो संग जिन्वू से पहले, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर थॉमस आंड्रे को भी समझ आ जाता है कि होंग डोंगसू ऐसा क्यों कर रहा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया उसका प्लान, यही सब कुछ। थॉमस अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगाकर कहता है, क्या मैं ज़्यादा ही काइंड रहता हूँ क्या अपने हंटरों के साथ? चीज़ें वहाँ पर कैसी चल रही है लॉरा? सेक्रेटरी लॉरा बताती है, मैंने सारे रिकॉर्ड देख लिए मिस्टर होंग के पिछले महीनों के, और मैंने 3 लोकेशंस एनालाइज करी है जहाँ पर वो हो सकता है। फिर थॉमस वापस कहता है, जल्दी से सारे हमारे बंदों को भेजो वहाँ पर, मैं भी वहीं आता हूँ। बाय द वे, तुमने मैनेज कैसे करा ब्यूरो में कोऑपरेट करने के लिए? जिस पर वो कहती है कि मैंने उन्हें बोला कि अगर हम होंग डोंगसू को नहीं ढूंढ पाए अभी, तो देयर माइट बी अ चांस कि आपके और संग जिन्वू के बीच में लड़ाई हो जाए।
तभी हम देखते हैं इस न्यूज़ के फैलने के बाद पूरी ब्यूरो में भगदड़ मच जाती है और वो सारे शेड्यूल्ड रेड्स को भी कैंसिल कर देते हैं। सारे हंटर्स उस लोकेशन पर आ रहे हैं। फिर अब यहीं फाइनली हमारा सीन शिफ्ट होकर होंग डोंगसू पर आता है, जिसके साथ 2 और हंटर होते हैं और उन्होंने जिनों की हालत बहुत बुरी कर रखी होती है। होंग डोंगसू कहता है वो जिनों को इसलिए लाया पकड़कर क्योंकि वो उसके मुंह से निकलवाना चाहता है कि जिन्वू ने ही उसके भाई को मारा है, हालांकि उसे ये चीज खुद भी पता है। अब होंग डोंगसू जिनों को उसकी छाती पर मुक्का मारकर उसे उठाते हुए कहता है, पर तभी दूसरा हंटर कहता है आई गेस इस बंदे में दम तो है, इतना मार खाने के बाद भी अभी तक जिंदा है ये। होंग डोंगसू भी कहता है किससे सोचा था ऐसा दिखने वाला बंदा इतना गूदा रखता होगा, मैं इसकी बहादुरी को सलाम करता हूँ इतना ढीठ बनने के लिए। फिर से होंग जिनों के बाल पकड़कर उससे कहता है सुन मेरी बात, मेरा प्लान तुझे मारने का तो नहीं है, तुझे मेरे पीछे ये बंदा दिख रहा है, ये एक प्रीटी स्किल्ड हीलर है, ये तुझे हील करता रहेगा और मैं तुझे पेलता रहूंगा जब तक तू मरने की हालत में ना आ जाए। और हालांकि जहाँ पर तू है अभी ये एक खंडर फैक्ट्री है जो 5 साल से बंद पड़ी है, इसका मतलब यहाँ पर तेरी कोई चीखने की आवाज पर नहीं आने वाला तेरे को बचाने के लिए। तो कैसा लग रहा है तुझे ये सब जानकर? तभी जिनो उसके मुंह पर उसे गाली बक देता है हल्की आवाज में कि निकल यहाँ से। फिर गुस्से में होंग डोंगसू उसको दोबारा सर केवल पीछे पटक देता है। तभी उसे बाकी हंटर्स भी रोकते हैं उसे ऐसा ना मारने के लिए और वो कहते हैं कि चल आज के लिए इतना ही रखते हैं। पर होंग डोंगसू फिर से कहता है अभी तो जस्ट स्टार्ट ही करा है। तभी एकदम से दूर से जिन्वू का सोल्जर ये सब देख रहा होता है। होंग भी उसे देख लेता है पर वो लोग उसे एक बीस समझ रहे होते हैं। होंग आगे बढ़ता है हमला करने के लिए उस पर तभी एकदम से उधर फ्लैश आती है और हो जाता है एक्सचेंज। और यहीं से सीधा सीन शिफ्ट होता है थॉमस आंड्रे की तरफ जो ट्रैफिक में फंसा हुआ होता है और उसे एकदम से फीलिंग आती है और कहता है वो गाड़ी को रुकवाते हुए डैम इट इतनी जल्दी शुरू भी हो गया। तभी एकदम से थॉमस गाड़ी के बाहर निकलता है दरवाजे को तोड़कर और ड्राइवर से कहता है मैं निकल रहा हूँ, मुझे फॉलो करके मेरी लोकेशन पर आ जाना। तभी थॉमस उड़ते उड़ते आगे निकल पड़ता है। अब हम यहाँ वापस देखते हैं कि जिन्वू एक्सचेंज करके आ चुका है और वो सीधा एक घुसड़ मार के होंग डोंगसू को बहुत दूर उड़ा देता है। तभी जिन्वू जिनों के पास आकर उसे हीलिंग पोशन पिलाता है पर उसका भी असर नहीं पड़ रहा होता जिनों पर क्योंकि उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। तुम इधर जिन्वू का फेस देख सकते हो कि वो कितना गुस्से में है और वो गुस्से में पूछता है पीछे वाले हंटरों से तुम में से कोई हीलर है क्या, जिनों को हील करो। पर उन बंदों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उनको कोरिन नहीं आती। तभी दोबारा डोंगसू उठकर आते हुए कहता है ये तुम्हें उसे हील करने के लिए कह रहा है, ये हमारी पहली मीटिंग है इन पर्सन संग जिन्वू। जिन्वू दोबारा गुस्से में कहता है मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ इसे हील करो। पर वो हंटर भाई अलग ही चौड़ में कहता है पहले तुम्हें मेरे बॉस को कन्विंस करना पड़ेगा। तभी जिन्वू उसको सर के बल पकड़ता है और खंबे में गाड़ देता है। फिर दूसरा हंटर पैनिक होकर कहता है हे मिस्टर होंग, तुमने ये तो मेंशन नहीं करा था कि इसमें संग जिन्वू भी इन्वॉल्व होगा। तभी जिन्वू उस दूसरे हंटर से भी पूछता है क्या तुम एक हीलर हो, जिस पर वो जैसे ही मना करता है जिन्वू उसे भी पेल देता है। तभी होंग डोंगसू कहता है मुझे पता था तूने ही मेरे भाई को मारा है ना। पीछे से जिनो हल्की आवाज में जिन्वू से कहता है सर संभाल कर रहना, ये होंग डोंगसू है, होंग डोंगसू का छोटा भाई। जिन्वू मुड़कर कहता है उससे एक और शब्द मत बोलना आप। तभी जिन्वू और डोंगसू एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। डोंगसू फिर से पूछता है उससे क्या तूने मेरे भाई को मारा है। जिन्वू कहता है उससे जा खुद ही पूछ लो उससे। फिर एकदम से डोंगसू हमला करता है। जिन्वू उसे डॉज करके उसके पेट पर एक मुक्का मार देता है और डोंगसू दूर जाकर गिरता है। फिर से जिन्वू उसके पास आ जाता है और फिर से पेलता है उसे और लगातार मारता रहता है। तभी ऊपर से नीचे एकदम से वहाँ थॉमस आंड्रे आ जाता है जो कहता है बस बहुत हो गया, मैंने इसे बोला था ये सब ना करने को, क्या वो अभी भी जिंदा है। जिन्वू पेलते पेलते कहता है अभी तक तो है। दोबारा आंड्रे कहता है उससे देखो हम इस चीज को बात करके निपटा सकते हैं, उसे जाने दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं प्रिटेंड करूंगा कि ये चीज कभी हुई नहीं है। जिन्वू गुस्से में मुड़कर कहता है अगर मैं मना कर दूं तो। थॉमस आंड्रे वापस कहता है फिर ये मेरी एक रिक्वेस्ट नहीं होगी बल्कि एक ऑर्डर होगा। जिन्वू डोंगसू को दूर फेंक कर आंड्रे के सामने आ जाता है और ये चीज देखकर डोंगसू कहता है यस यही चीज तो मैं चाहता था, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है थॉमस आंड्रे, जल्दी करो और मार डालो जिन्वू को मेरे लिए। थॉमस आंड्रे जिन्वू से कहता है तू जानता नहीं क्या मैं कौन हूँ। जिन्वू गुस्से से कहता है घंटा फर्क नहीं पड़ता तो कोई भी हो। आंद्रे तब पहला हमला करता ही है कि हमारा सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है बाहर की तरफ जहां पर सब लोग आ चुके हैं, सारे हंटर्स भी आ गए हैं। पर तभी उनके सामने से थॉमस आंड्रे मुक्का खाकर बाहर आ जाता है सब कुछ तोड़ते हुए।
वो लोग थॉमस से पूछते हैं आप ठीक हो सर, और तभी वो सब दूर जाने लगते हैं। जिन्वू भी दूसरी तरफ अंदर जिनो को हॉस्पिटल भिजवा देता है इग्रिस के हाथों। तभी वहीं पर थॉमस आंड्रे अपने हंटरों के साथ खड़ा होता है और उसके सामने जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी के साथ आ जाता है। थॉमस आंड्रे कहता है ये हुई ना बात, अब मुझे घंटा परवाह नहीं है ओंग डोंगसो की, सिर्फ एक ही तरीका है अब मुझे मेरी प्राइड को वापस लाने का, मैं इस एरोगेंट बास्टर्ड को मार डालूंगा। थॉमस दोबारा कहता है अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तू अपनी गलतियां मानकर सरेंडर कर देगा तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। बट जिन्वू भाई साहब यहाँ पर बीच की उंगली दिखाता है उसे। थॉमस आंड्रे फिर से गुस्से में कहता है तो ये चाहते हो तू इस लास्ट चांस को छोड़ने का रिग्रेट करेगा। तभी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और सारे लोग भिड़ने लग जाते हैं। थॉमस आंड्रे सबको यानी जिन्वू की शैडो आर्मी को एक तरफा पेलते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो जिन्वू के तगड़े शैडो सोल्जर्स को भी आराम से पेल दे रहा होता है। तभी वो जिन्वू की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि जिन्वू पलक झपकते ही जिन्वू उसके पीछे आकर उसे एक और मुक्का मार देता है और साथ के साथ अपना डैगर भी घुसेड़ देता है उसके पेट में। पर इन सब चीज से आंड्रे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, उल्टा वो एक मुक्का मारकर जिन्वू को उड़ा देता है और कहता है नेशनल लेवल हंटर्स तेरे लिए मजाक है क्या। तभी आंड्रे टेलेकिनेसिस का यूज करता है जिन्वू पर और फिर से कहता है डिफरेंस महसूस कर हमारी स्ट्रेंथ के बीच का, कमजोर। तभी जिन्वू भी सेम चीज का यूज कर उसे शॉक कर देता है। आंड्रे मन में कहता है ये क्या चीज है, क्या ये मुझे जमीन के अंदर गाड़ने की सोच रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं जम चुका हूँ एक ही जगह पर, इसको मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ पर तब भी ये मुझ पर अटैक करने के लिए आगे आ रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। फिर जिन्वू उसके मुंह पर एक पंच मारकर उससे दूर फेंक देता है। दोबारा उसके पास आकर कहता है क्या कहा था तूने पहले अभी कि डिफरेंस महसूस करूं मैं स्ट्रेंथ के बीच में हमारी। और ये कहते ही जिन्वू उसके ऊपर अटैक्स की बौछार कर देता है। आंद्रे कहता है ठीक है मैं तुझे अब और अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, रीइंफोर्समेंट। तभी वहाँ एक धमाका होता है और इस मोमेंट पर जिन्वू सोचता है खुद से कि सिर्फ 4 ह्यूमंस हैं जिन्होंने रूलर्स की पावर्स को ले रखा है, हालांकि वो सभी सर्वाइवर्स थे कमिश रेड के। इसका मतलब कि यही 4 नेशनल लेवल हंटर्स हैं और थॉमस आंड्रे उनमें से एक है। फिर यहीं अब हम थॉमस आंड्रे की ग्लोरी फॉर्म को देखते हैं और जिन्वू फिर से एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता ही है, पर इस बार आंड्रे जमीन पर इतना तेज स्मैश करता है कि वहां पर तबाही मच जाती है और जिन्वू जस्ट बचते बचते ऊपर चले जाता है। पर तभी वहां पर थॉमस आंड्रे एक और अटैक का यूज करता है कैप्चर का, जो कि एक ब्लैक होल टाइप होता है और वो हर चीज को खींच रहा होता है अपनी तरफ। जिन्वू भी कहता है क्या इनक्रेडिबल फोर्स है, एक ब्लैक होल टाइप, मैं तो पक्का खींचा चले जाता इसके अंदर अगर मेरे पास कमांडर्स अथॉरिटी नहीं होती तो। यहाँ पर फिर से तबाही मच जाती है। आंड्रे जिन्वू को कहता है मैं दोबारा मिस नहीं करूंगा। अब वहां पर बाकी सभी हंटर्स बैक ऑफ कर लेते हैं और सब लोग उन दोनों से दूर जाने लगते हैं। तभी थॉमस आंड्रे जिन्वू की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए, बट जिन्वू उसके मुंह पर एक लात मारकर उसे नीचे फेंक देता है। फिर से आंड्रे कैप्चर का यूज करता है, बट दूसरी तरफ जिन्वू भी अपनी कमांडर्स अथॉरिटी का यूज करता है उस पर और यहीं पर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और पंच मारते हैं। बट जिन्वू यहाँ पर उसके आर्मर को तोड़ देता है ओवरपावर्ड होकर। थॉमस आंड्रे ऊपर से नीचे गिरता है और उठने की कोशिश करता ही है कि जिन्वू उसके ऊपर फिर से आ जाता है और अपना घुटना उसके मुंह पर दे मारता है और थॉमस आंड्रे का आर्मर फिर से टूटने लगता है। अथॉरिटी भी बाहर पहुंच जाती है और वो बोलते हैं क्या ही माना इंटेंसिटी है इधर, अनबिलीवेबल, किस टाइप के मॉन्स्टर्स लड़ रहे हैं इधर फिलहाल। तभी वहां से धूल हटती है और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये देखकर कि संग जिन्वू चींटी की तरह मसल रहा है थॉमस आंड्रे को, वो रोकने के लिए चिल्लाते हैं सब। थॉमस आंड्रे पिटते हुए कहता है एक मेज टाइप हंटर पे इतनी पावर और स्पीड कैसे आई, क्या मैं सही में हार रहा हूँ इस लड़ाई में, ये पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये कहते ही थॉमस अपना हाथ उठाता ही है कि जिन्वू उसके हाथ को फिर से दोबारा नीचे बैठा देता है और धनाधन पेलता रहता है उसे। फिर से थॉमस आंड्रे चिल्लाता है मैं द ग्रेट थॉमस आंड्रे हूँ, तुझे लगता है कि इतना इनफ होगा मुझे हराने के लिए। तभी जिन्वू उसके सर पर कोनी मारते हुए कहता है देख मैंने तुझे पहले ही कहा था, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तू जो भी हो। तभी बाकी सब लोग अथॉरिटी के लोग भी पास आ जाते हैं और जिन्वू को रोकने के लिए कहते हैं, पर जिन्वू नहीं रुकता, वो कंटिन्यूसली मारता रहता है, पूरा आर्मर तहस नहस कर देता है थॉमस आंड्रे का। एट लास्ट थॉमस आंड्रे खुद ही हार मान लेता है और जिन्वू खुद ही रुक जाता है। अथॉरिटी के सारे लोग सदमे में होते हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जिन्वू ने थॉमस आंड्रे को पेला है। वो कहते हैं कितने ही हंटर्स होंगे जो इतनी बुरी तरह मार सकते हैं थॉमस आंड्रे को, और असली सवाल तो ये है कि क्या कोई हंटर है भी इतना कैपेबल। पूरी दुनिया हिलने वाली है इस न्यूज के बाहर आते ही। अब यही हम देखते हैं कि हीलर्स भी हील नहीं कर पा रहे होते हैं थॉमस आंड्रे को, उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और खून भी बहुत बह चुका है। वो नेशनल लेवल हंटर था इसलिए झेल लिया,
अगर कोई और होता तो कब का मर चुका होता इतने मार के बाद। और यहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि होंग डोंगसू मर चुका है और संग जिनवू भी वहां से गायब हो चुका है। फिर हम आगे देखते हैं कि जिनवू बेरू के साथ शैडो एक्सचेंज करके वापस कोरिया जाता है और उसके साथ हमें एक और न्यू शैडो सोल्जर दिखता है जो कि और कोई नहीं होंग डोंगसू ही होता है, जिसको उसने अराइज कर दिया होता है अपने एक शैडो सोल्जर में, एंड उसका नाम वो ग्रीडी रखता है। एंड यस, एट लास्ट जिनवू ने नंबर 1 नेशनल लेवल हंटर को कुत्ते की तरह पेल दिया है, बेसिकली बोले तो हरा दिया है। एंड अब ये न्यूज हर जगह फैलने वाली है एंड पूरी दुनिया शॉक होने वाली है। एंड इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो खत्म होती है। कमेंट करके बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी। सो अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। तो अब मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग सोलो लेवलिंग की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।